और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निभाई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित भी किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मेरे संसदीय जीवन का जीवन 45 साल हो गया है। ये श्रद्धांजलि अपने आप में एक उदाहरण है कि हम भले ही अलग अलग दल से हों, लेकिन उनकी भावना निष्ठा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकट किया गया। मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनका जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है और उन्होंने विभाजन का दंश भी झेला और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की और अपने लगन और मेहनत से जो ऊंचाई उन्होंने छुआ उन्होंने, उसका कोई मिसाल दूसरा नहीं मिलता। जहां प्रोफेसर के रूप में, गवर्नर के रूप में और फिर वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, खासकर वो दौर जब 91 से 96 जब वित्त मंत्री बने, उस समय उदारीकरण का उन्होंने जो शुरुआत की और नरसिम्हा राव जी का उन पर वरदहस्त था और उस समय जो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई लेकिन उस नीति को बदल नहीं पाया। आज जिस भाव को आपने प्रकट किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तरह के भाव विधानसभा में या किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष प्रस्तुत करें, ये मैंने कम ही देखा है। मेरा जीवन 45 साल का हो गया, संसदीय जीवन, और जितने सहज और सरल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम भले ही किसी अलग अलग दल के हों, मगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उनके गुण थे उनको हम प्रकट करें या उनको दिखाने के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनकी जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो काम करने की निष्ठा थी देश के प्रति, उसको उतने सहज भाव से आप दोनों ने प्रकट किया। मैं आपके प्रति विनम्रता पूर्वक आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र जारी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन यानी आज की बात कर ली जाए तो ध्यान आकर्षण में बिलासपुर के लोफंदी में लोगों की मौत का मामला भी कि ये जो गूंज है वो आज सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि लोफंदी में मादक पदार्थ के सेवन से लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 6 लोगों की मौत असमय होने की जानकारी मिली थी। पुलिस सूचना से पहले अंतिम संस्कार ही कर दिया गया था। तो आकस्मिक मौत की बात ग्रामीणों ने कही। आपको जानकारी दे दे, देखिए बिलासपुर के पास एक जगह है और नाम है लोफंदी, और यहाँ पर जानकारी मिली थी कि 6 लोगों की जान चली गई थी मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद, और जिसके बाद देखिए अब इसकी गूंज भी सुनाई दी बजट सत्र में।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा। देखिए, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है और यहां पर लोफंदी की गूंज भी सुनाई दी, जिस तरह से 6 लोगों की मौत हुई थी। और क्या कुछ हुआ गौरव आज? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो अनुमान लगाया जा रहा था ठीक उसी तरीके से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। ना केवल सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायकों ने भी अपने ही सरकार जो है मंत्रियों को घेरा सवाल के माध्यम से। यदि हम बात करें तो प्रश्न का शून्यकाल के दौरान जो है लोफंदी में जो मादक पदार्थ के सेवन के बाद 6 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले को लेकर खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गृह मंत्री विजय बघेल से सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि जो ये पूरी मौत हुई है उसका कारण क्या है, जिस पर विजय शर्मा ने ये कहा कि 6 लोगों की जो मौत हुई है वो मादक पदार्थों के सेवन से नहीं हुई, असमय इनकी मौत हुई है। कई ऐसे लोग थे जिनका पोस्टमार्टम से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो जांच है वो की जा रही है, 6 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है, लेकिन इससे भी वो नाखुश थे इनके जवाब से। उनका कहना था कि जो जहरीली शराब बनाई जा रही है उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये सवाल खड़े किए कि जहरीली शराब है उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। और जवाब देते हुए विजय शर्मा ने यह भी बताया कि प्रदेश में अब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई जहरीली शराब के लिए जो काम करते हैं उनकी संपत्ति जो है वो फ्रीज की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज सदन में जो है जो शराब का मामला था, मादक पदार्थ का मामला था, उसे लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के बीच में उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया है। जी चलिए, नजर बनाकर रखेगा बजट सत्र को लेकर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।